Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। हालिया दिनों में गौकशी बिल को कानूनी दर्जा दिए जाने के बाद जिस तरह की अफरा तफरी लोगों में पाई जा रही है, उस खुसूस में न सिर्फ किसान परेशान हैं बल्कि उस जानवर से जुड़े हुए कई ख़ानदान सड़कों पर आ गए हैं। असम्बली में इस बिल को मंजूर कर लिया गया और काउंसिल में नामंजूरी के बाद आर्डिनेंस के ज़रिए गवर्नर के दस्तखत के बाद इसको कानूनी दर्जा दिए जाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। इस सिलसिले की हकीकी सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर की मारूफ शख्सियत मोहतरम आलम पाशा, जो इस सिलसिले में भी अपनी मालूमात रखते हैं। चलिए जानते हैं मोहतरम आलम पाशा से कि इस खुसूस में ये अपने क्या तासुरात रखते हैं। जी आलम पाशा साहब बताइए, चूँकि आर्डिनेंस के ज़रिए इस बिल को कानूनी दर्जा दिए जाने की कोशिशें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि 6 महीने का इसका वक्त है, तो इसकी हकीकत क्या है? 5/1/2021 में गवर्नर साहब इसको मंजूर कर लिए। ये सिर्फ 6 वीक का है ये, मगर जब रीअसेंबली होगी इन अपर हाउस बनेगा उस दिन से उसके अंदर इन्हों कानून लागू कर सकते हैं। 6 महीने का कानून ही नहीं है। ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कानून पार्लियामेंट का 6 महीने है। ये लोग गुमराह में लोगों को गुमराह करके 6 महीने सुला के उसके बाद रीअसेंबली करके ये तमाम चीज़ करने के लिए इन्हों ये तमाम कर रहे हैं इन्हों। तो कितने भी लोग अभी जस्टिस गोपाल गौड़ा साहब, इनका ऊंचा मुकाम है, इन्हों भी इसके बारे में बहुत दर्द करे, किसानों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मगर इन्हों खुद कुछ नहीं कर पाते। जब कोर्ट को गए तो कोर्ट में वेरी रिस्पेक्टफुली, वेरी ऑनरेबली इसको ढकलते हैं, डिसमिस करते हैं। हो सकता है कास्ट भी बहा देंगे, यानी रेस्पेक्टेड ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में भी, क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। कानून बना है, हमारे कानून में आर्टिकल 48 में प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से स्टेट को भी स्टेट ला सकती है कानून, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट लाना है, दोनों को भी है। तो इसी की पिटीशन नहीं है। वैसा होती तो पहली पिटीशन ये तमाम चीज़ों के लिए जो जीतने वाली पिटीशन पॉजिटिव यानी रेस्पेक्टेड ऑनरेबल कोर्ट्स को समझाने की पिटीशन मेरी हो सकती थी। नहीं करा हूँ मैं, नहीं होगा। इसमें मिस डायरेक्ट करके मिसलीड जो हुआ जा रहा है करने का और 6 महीने का टाइम दे के ये तमाम लोगों को सुलाने का काम है। लोगों का जो ज़रूरत है अभी कानून को निकालने का, ये सिर्फ जो सुला रहे हैं इसमें मुसलमान जो वोट करे, दलित जो वोट करे, यानी ये तो क्लियर है, दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन करे वोट आरएसएस के विंग, बीजेपी को नहीं, और जेडीएस को करे और कांग्रेस को करे। ये जेडीएस और कांग्रेस की बात है, ये 6 महीने की बात है और रोड पे आने की बात है और रोड पे रिएक्ट करने की बात है और कानून वापस लेने की बात है। वापस लेते तो पहले ये डालते ही ना, इनको पता है ये तमाम होता है। ये तो 2, 4, 5, 6% में लिंगायत और दूसरे गौड़ा कम्युनिटी बहुत बड़ी है, इनको सेटिस्फाई करने का कानून, ये वोट बैंक का कानून है, किसी का दूसरा मतलब नहीं है ये। तो इसलिए अपर हाउस में जैसा जमेगा, असेंबल होगा अपर हाउस, यानी 10 दिन से 2 महीने भी हो, 3 महीने भी हो, वहाँ से 6 वीक तक इन्हों कुछ भी नहीं करे, बैठ गए तो भी ये ज़ीरो हो जाएगी, इसका दम छोड़ देगी। यानी बिल नामंजूर नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है, उसके बाद ये लागू नहीं होती है। आर्टिकल 213 जो हिज एक्सेलेंसी गवर्नर्स का पावर्स हैं, ये जब नहीं होती है यानी असेंबली यानी अपर हाउस, जो दोनों हाउस तभी बनाते हैं इन्हों। जो बन गई तो वहाँ से दिन काउंट होता है ना, इसको कोई ना गवर्नर हाउस से कोई अप्रूवल लेना है, ना असेंबली से यानी अपर हाउस से इसको निकालना है, दोनों की ज़रूरी नहीं है। यानी इसका मतलब क्या है, इसको पास करना है बिल, ये ऑर्डिनेंस को नहीं, जो बिल बनाए गए हैं वो बिल को इन्हों पास करना है अपने अपर हाउस से। तो अपर हाउस में पूरे 4 या 5 लोगों की कमी है। ये एकदम जो वादे, झूठे वादे किए, लोगों को धोखा दिया, लोगों को आप एकदम मजबूर करके वोट लिया, तुम्हें मजबूरी से वोट लिया, इसका परिचय, उसका टेस्ट आ गया है। अभी आप करो
अपोज करो। ये मुसलमान, दलित, किसान लोगों की ज़िंदगी और इनको ज़िंदगी भर सुकून से अपनी ग़िज़ा खाने का, यानी मुसलमानों में और दलितों में और किसान का उनका उसका मुआवजा लेने का, उसका जो कास्ट आता है वो उसको हक देने का ये काम करेगा। तो आपके लिए जितने वोट दे के 30-40 MLA जिता के आज आप अम्बासिडर, मुसलमान के अम्बासिडर बन के जितने मुसलमान खड़े हैं, खड़ने की औकात भी होना चाहिए, औकात बनाने का मौका है। ये बोलना है देवगौड़ा साहब से, ये बोलना है HD कुमारस्वामी से, तो बोलना है तुम्हारा हक बनता है। झूठ बात करेंगे तो मुसलमान की ये बात आएगी, तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, काला कर देंगे। तो मतलब एक ऑप्शन अभी भी MLAs और MLCs के पास है कि जब वो अपर हाउस में ये मामला आएगा तो वो अपोज करने का हक रखते हैं। नहीं, MLAs नहीं है, अगली मर्तबे सिर्फ MLCs का काम है, अपर हाउस में MLCs का काम है। MLCs का मतलब जिसमें CM इब्राहिम साहब हैं और नसीर साहब हैं, हमारे मुसलमानों में बड़े शख्सियत हैं, नसीर साहब हैं, इनका काम है ये दोनों खड़ के बोलना है हमें खिलाफ है इसके। जब अपर हाउस खुलेगा वहाँ से 6 महीने नहीं 6 घंटे में हम इसको रिजेक्ट करा देंगे, हमें इसको एंटी वोट कर देंगे, हमें इसको बड़ी बेइज्जती से गिराएंगे। ये इन्हों बोलना चाहिए। ये वॉकआउट, ये गली में रियाट, ये लोगों के बहकाना, ये लोगों को गलत के हिसाब में देना, ये सभी लोगों को, बच्चों को सुलाने का काम है। बदलाने का टाइम है मुसलमानों को। इसके बाद भी ये गलती ना करें इन्हों, कम से कम इसका टाइम अभी आ गया है। तो ये जो वावेला मचाया जा रहा है कि सड़कों पे उतर के एहतजाज किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, इस बिल को वापस लेने का डिमांड किया जाएगा, किसानों की जानिब से रैली का एहतमाम किया जाएगा, किसानों के साथ हम लोग मिल जाएंगे, इन बातों को कहाँ तक सही मानते हैं सर? मेरे पैगंबर के नाम से केस डाले आप, यानी आपके मिनिस्टर आपको बोलने वाले, ये लोग आज फिर भी बच्चे कुछ मुसलमानों को रास्ते पे लेके आके गोली चलाएंगे, यानी पुलिस की, और दूसरी आके कानून में लगा देंगे। उस टाइम पे भी ऐसा ही बैठेंगे जैसा 500 आदमी जेल में है, 15,000 आदमी उनके DJ हल्ली, KG हल्ली के मामलों में, यानी मैं पैगंबर के मामले में, ये मामला है पैगंबरी का, DJ हल्ली का नहीं है, पूरे देश का मामला है। पूरे देश के मुसलमानों के लिए DJ हल्ली के नाम से ये लीडर्स, ये मुसलमान लोग बदनाम करें और बड़ा अफसोस करें पूरे देश के मुसलमानों को। ऐसे मामलों में भी लोगों को सड़ा रहे हैं। अभी गली पे आके हमें कुछ पत्थर और लकड़ी उठाएंगे तो ये लोग हमारे ऊपर गोली बारूद चलाएंगे और उसका वोट भी फिर भी इनकैश करेंगे। तो इसलिए ये सच्चाई है कि भाई हमें कानून से ही करना है। कानून हमारे को इस कानून में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48 में जस्टिस गोपाल गौड़ा साहब बोलने से भी 101% कास्ट डाल के ही वजह करेगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ फ़ायदा अपर हाउस में ये 35 MLCs में है जिसमें मुसलमान हैं और पूरे मुसलमान के वोट लिए हुए JDS के MLCs हैं जिसके सदर 2 गौड़ास हैं, यानी कुमारस्वामी जी और देवगौड़ा जी। कभी भी इसके बाद मुसलमान का नाम, किसान का झंडा ये इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अभी आज ही 2 दिन में 4 दिन में हम ना अपर हाउस कब असेंबल होगा ज़रूरी नहीं है, अभी ये ऐलान कर सकते हैं हमें पूरे इसके खिलाफ है। मुंह बंद करके बैठे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर, एक तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि कोर्ट से रुजू होकर इस बिल की मुखालिफत में कानूनी इक़दामात होंगे, तो क्या कानूनी इक़दामात अपनाना सही होगा? कोर्ट से हो गया तो कोर्ट को सलाम, सल्यूट, हम सर झुका के करेंगे पूरे कर्नाटक के जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है। मगर होना कोर्ट का जो होने का है पूरा लिखे है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48 में कॉन्करेंट लिस्ट में ये है। कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट की होती है, इसमें हाई स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ये हो गया तो या अच्छा है। ये होना इतना आसान नहीं है जैसे आज के मंत्री लोग बोल रहे हैं, मंत्री MLAs और लोग हमारे भाई लोग बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, होने जो होगा उसके ऊपर बात करेंगे। ये ड्रामा करेंगे, ये मुसलमानों को जैसा DJ हल्ली के मामले में जेल भरे ऐसा भरना चाहेंगे। तो इसलिए मुसलमानों को, दलितों को फिर 1000 बार सोचना चाहिए। मेरी अपील भी होगी ये लोग ऐसा चीज़ों में नहीं आना है। सिर्फ ये बोलना है हमारे भाइयों को हाथ पकड़ के कि भाई अपर हाउस को चलो, अब हमें बनाए आपको, तुम्हारे किसी की, तुम्हारे पूर्वजों का नहीं है, हमें बनाए। हमें जैसा बोलते हैं ऐसा करो, नहीं तो जो मैं अटारनी बन के आपको वकालत दिया हूँ वकालत वापस ले लूँगा। मैं वापस लेने का पूरा हक ये दलित, मुसलमान, किसान पूरों को है। अभी अपर हाउस का टाइम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं सो। जो अम्बासिडर
बन के खड़े हैं और जो नाम बोला मुसलमान के MLCs हैं, MLA हैं मुसलमानों के, पूरे जुड़ के करना है, नहीं तो पब्लिक को तुरंत जवाब देना है। ये लोग क्या ये बिल कर रहे हैं क्या नहीं है, ना उसकी ना हानरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहिए, अपर हाउस में होने वाला है, तो अभी ऐलान कर सकते हैं बिल गई है, हम इसके खिलाफ है। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम आलम पाशा, जिनका कहना यह है कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है 6 महीने का वक्त बताकर, हालांकि हकीकी सूरत हाल ये है कि इस आर्डिनेंस की मियाद सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते है, जब तक कि ये काउंसिल का आगाज़ ना हो जाए। अब जिम्मेदारी इन MLCs पर है कि इस बिल की मुखालिफत में अभी से माहौल तैयार करें और खुलकर मैदान में आ जाएं, यही वक्त का अहम तकाजा होगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।